केशव की भाषा में गुण एवं दोष क्या क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा। केशव की भाषा में गुण एवं दोष क्या क्या है। तो केशव की भाषा में गुण कौन कौन से हैं? तीनों गुण पाए जाते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो सबसे पहले हम केशव की जो भाषा में गुण है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो केशव की भाषा में ओज, माधुर्य एवं प्रसाद तीनों गुण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। केशव की रामचंद्र का और रतन बावनी में ओज का प्राधान्य है, वहाँ कितने ही ओज प्रधान स्थल मिल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो ओज प्रधान गुण के। बोरो शबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बार सर थई, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समृत थई, राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार के भूंजो बत्तरई, जो धन हाथ धरे रघुनाथ, जो आज अनाथ करो दशरथ थई। तो केशव की ये कौन सा गुण मिलता है? ये ओज गुण मिलता है। केशव की रसिक प्रिया में माधुर्य गुण मिलता है, उसमें श्रृंगारिक छंद माधुर्य गुण से ओतप्रोत है। एक उदाहरण देखिए माधुर्य गुण का जो रसिक प्रिया में मिलता है। एक रदन गज बदन सदन, बुद्धि मदन करत सुत, गौरी नंद आनंद कंद, जगबंद चंदयुत, सुखदायक तायक सुकीर्ति, जगनायक नायक, खल गायक गायक, दरिद्र सब लायक लायक। ये केशव के उसमें माधुर्य गुण मिलता है। वैसे केशव कठिन काव्य का प्रेत है, उनकी कविता में क्लिष्टता है, क्लिष्टता का प्राधान्य है, फिर भी केशव के पद ऐसे मिलते हैं जिनमें प्रसाद गुण भी मिल जाता है। रामचंद्र का और कवि प्रिया में क्लिष्ट पद तो मिलते हैं, पर उनमें प्रसाद गुण अच्छी तरह मिलता है। प्रसाद गुण के एक उदाहरण देखिए। शोभित मंचन की अबली, गज दंतमयी छवि उज्ज्वल छाई, ईश मनोबसदा में सुधारे, सुधाधर मंगल मंड जोहानई, ताम है केशवदास विराजत, राजकुमार सवे सुखदाई, देवन सौ जन देव सभा शुभ, सीय स्वयंवर देखन आई। ये प्रसाद गुण का उदाहरण है जो रसिक प्रिया में मिलता है। अब ये तो हुए केशव के गुण, प्रसाद, माधुर्य और ओज। अब केशव के काव्य में दोष कौन कौन से मिलते हैं? देखो केशव के काव्य में दोष भी मिलते हैं, जैसे जो संस्कृति दोष है। तो केशव की भाषा में जो दोष मिलते हैं उनमें कहीं कहीं व्याकरण के प्रयोग के विरुद्ध होने के कारण च्युत संस्कृत दोष भी मिलता है। जैसे पीछे मध्वा मोहि शाप दई, को कहीं विस्मय है गोदावरी में विष जैसे शब्द का जल के अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग होने के कारण नियतार्थक दोष विद्यमान है। यानी जल को कभी विष नहीं बोलते हैं, लेकिन केशव ने बोला है। ऐसे ही जनु अग्नि ज्वाल में धूममयी में मई शब्द का अर्थ व्यर्थ प्रयोग होने से अधिक पदत्व दोष है। तो दुख देखो जो काल त्यों आजों देखो में असली तत्व दोष भी विद्यमान है। इसी भांति एमानुष भूमि अवानरी करो में अक्रमत्व दोष है। तो गाय दुजराज ते काज ने पुकार लागे, भोगवे नरक घोर चोर को अभेदान में, भोगवे नरक घोर के साथ ही वाक्य में की समाप्ति हो चुकी थी, फिर भी चोर को अभेदान कहकर इसी वाक्य को फिर उठा लेने के कारण पुनरावृत्त दोष हो जाता है। सारांश यह है कि केशव के पास शब्द भंडार की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ब्रजभाषा का अतिरिक्त केशव के पास बुंदेलखंडी, अवधी फारसी के साथ साथ संस्कृत भाषा के शब्दों का अक्षय भंडार था। केशव की संस्कृत भाषा में पंडिता थी, यानी एक तरह से संस्कृत भाषा में अबोध गति थी, और संस्कृत शब्दों की बहुलता के कारण ही केशव की भाषा में सरलता एवं सरसता के स्थान पर क्लिष्टता एवं कठोरता दृष्टिगोचर होती है। परंतु केशव का हिंदी भाषा की समृद्धि एवं शब्द भंडार की पूर्ति में जो योगदान है, तब केशव ने हिंदी भाषा को विविध अर्थों में प्रकट करने में सक्षम एवं सशक्त बनाया है। इस कार्य के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। केशव ने हिंदी भाषा को संस्कृत के ही समान चमत्कारपूर्ण एवं विविध अर्थमय बनाने में बड़ा सराहनीय कार्य किया है। यह दूसरी बात है कि ऐसा करने से केशव की कविता क्लिष्ट हो गई है और उसे जनसाधारण समझ नहीं पाया है, परंतु इससे हिंदी भाषा का उत्कर्ष हुआ है, उसमें चमत्कार उत्पन्न करने की शक्ति आ गई है और इससे हिंदी को गौरव प्राप्त हुआ है। क्योंकि हिंदी में सूर और तुलसी की अपेक्षा
केशव की ही ऐसी कविता है जिसे समझने के लिए पांडित्य की आवश्यकता होती है। यानी सूर तुलसी की कविता अवधी भाषा में लिखी है, लेकिन वो इतनी चमत्कारपूर्ण और इतनी क्लिष्ट नहीं है सूर और तुलसी की। केशव की जो कविता है वही क्लिष्ट है, उन्हीं को समझने के लिए अधिक पांडित्य की आवश्यकता होती है। अतः केशव को इसीलिए तो कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, क्योंकि केशव की जो कविता है वो क्लिष्ट है। संस्कृत के शब्द है, इसलिए सब उसमें क्लिष्टता आ गई है। इसकी एक एक पंक्ति के केशव की के 5 अर्थ निकलते हैं, जो विविध अलंकारों से अलंकृत है और शास्त्रीय विशेषताओं से अधिक विभूषित है। निसंदेह केशव की भाषा में सशक्तता एवं काव्योपयोगिता का प्राधान्य है। उसमें भावानुकूल गति है, संवादानुकूल धारा प्रवाह है, नाटकीय सजीवता है, साहित्यिक गंभीरता है और इन सबसे अधिक उत्कृष्ट अभिव्यंजना शक्ति विद्वान है। इसलिए केशव की भाषा कवि की उत्कृष्ट कवित्व शक्ति की प्रचारक है तथा काव्य भाषा पर कवि के पूर्ण अधिकार की द्योतक है। यानी केशव की जो भाषा है, केशव ने हिंदी में जो योगदान किया है वो अविस्मरणीय है। यानी केशव जो चमत्कार पूर्ण हिंदी को बनाया वो केशव की ही देन है। अब करेंगे हम चर्चा केशव की भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी मिलती है, कौन कौन सी मिलती है अक्सर। तो केशव की भाषा में यद्यपि अवधा का ही प्राधान्य है, तथापि केशव ने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करके जहाँ तहाँ लाक्षणिक पदावली का प्रयोग किया है। इससे भाषा सौंदर्य के साथ साथ भावव्यंजना भी सशक्त एवं मार्मिक हो गई है। केशव की रचनाओं में अलंकारों का प्राधान्य होने के कारण मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ कम ही प्रयुक्त हुई है। फिर भी जो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ मिलती है उनके द्वारा केशव की भाषा का सुंदर श्रृंगार हुआ है। केशव के मुहावरे उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रयोग निपुणता के प्रचारक है। जैसे मुहावरे देखते हैं कौन कौन से मिलते हैं उनके केशव के काव्य में। 20 विषय व्रत भंग भयो, ये बोतल बोल फूल से झरे। जैसे काको घर घालवे को बसे कहाँ घनश्याम, फूलो अंगन माए, अब जो तू मुख मोरी हो, राज सभा तनख्वाह करी लेखो, झूठ पाटकंठ पाठकारी फाट मारिए आदि मुहावरे केशव के काव्य में मिलते हैं। अब लोकोक्तियाँ कौन कौन सी मिलती है। जैसे होनहार है रहो मिटे मिट्टी न मिटाए, ये लोकोक्तियाँ है। आग का तो दह दो अंग आग ही सिरा तो है, ये भी लोकोक्तियाँ है। आग को दह दो अंग आग ही सिरा तो है। जैसे तातो है दूध सिराय न पीजे, गायन जाने नाच मांग आवे नहीं मोही, गायन जाने नाच मांग आवे मोही नहीं मोही, सोने सिंगारू सीधे समारू पीतर की पितराई न जाने, होय तनुका वज्र वज्र तनुका है टूटो, पास बुझाए ने ओस के चाटे, प्यास बुझाए ने ओस के चाटे। ये लोकोक्तियाँ भी केशव के काव्य में मिलती है। यानी केशव के काव्य में लोकोक्तियाँ मिलती है, मुहावरे मिलती है। केशव के काव्य में गुण भी है, प्रसाद माधुर्य ओज और दोष भी है। अक्रमत्व दुष्क्रमत्व शुद्ध संस्कृति, ये सारे दोष केशव काव्य में मिलते हैं और गुण भी मिलते हैं। अतः केशव को जो रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है उसके पूर्णतः अधिकारी है।